जी प्यारे बच्चे, हाँ क्लास थर्ड का है। क्लास थर्ड है या सेकेंड? सेकेंड का है। सेकेंड का तीसरा चैप्टर है, ठीक ना। क्लॉथिज वी वियर, यानी हमारा अभी पहला यूनिट चल रहा है आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतें। उसमें से हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप आवश्यक निर्देश जानें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इसको पहले पढ़ना सीखें। कई बार इसको पढ़ लीजिए मिला मिला करके, जब पढ़ना आ जाए फिर उसके बाद से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो इसको अब आप सुनिए और एक एक शब्द को देखिए और किसका क्या मैं अर्थ निकाल रहा हूँ, अर्थ निकालूँ, फिर आप भी अर्थ निकालना शुरू कर दीजिए। फिर आप वीडियो बंद कर दीजिएगा पूरा देखने के बाद से। फिर अब आप क्या कीजिएगा, अपने घर पे बैठ कर करके किताब खोलिएगा, पढ़िएगा और फिर अर्थ निकालिएगा। क्लियर होता चला जाएगा। कुछ परसेंट घटेगा, आप बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते 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 जब आधी किताब तक आ जाएंगे ना, आप बहुत स्पीडली अर्थ निकालना शुरू कर देंगे। तो आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपके पास तो अच्छी जानकारी हो जाएगी और रटना नहीं पड़ेगा। और मैं आंसर क्वेश्चन आंसर भी कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लॉथिज वी नीड वी वियर, यानी कपड़े, वी वियर जो हम पहनते हैं उन कपड़ों के बारे में बात होगी अब हमारी ज़रूरतों में से। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा, पहला चैप्टर फूड, दूसरा वाटर और तीसरा क्या हो गया, क्लॉथिज, ठीक ना। ये तीसरी ज़रूरत है हमारी। वी नीड क्लॉथिज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हमें ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम हीट, हीट से, कोल्ड से, रेन से एंड डस्ट से, ठीक ना। हमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए कटने क्या है, ये आंसर लिखवाया था तो उस समय बच्चे इसको कर लिया है, ठीक ना। तो वी नीड क्लॉथिज, हमको ज़रूरत पड़ती है, हमको ज़रूरत पड़ती है क्लॉथिज की, कपड़ों की, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आवर सेल्फ मतलब खुद को, यानी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्लॉथिज की नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। वी नीड क्लॉथिज, हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, इन चीज़ों से, ठंड से, गर्मी से, बरसात से और धूल धक्कड़ से हमें बचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। वी वियर क्लॉथ, हम कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, हम सीजन के एतबार से वी वियर क्लॉथ, हम कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, टू द सीजन, सीजन के अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं, ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। आगे क्या करें, सीजन्स एंड क्लॉथिंग, मौसम और कपड़े, गर्मी में गर्मी के कपड़े, जाड़े में जाड़े के कपड़े और बरसात में बरसात के कपड़े पहने जाते हैं। वी वियर लाइट कॉटन और सिल्क क्लॉथिंग इन समर, वी वियर हम पहनते हैं लाइट हल्के कॉटन कपड़े और सिल्क अथवा रेशमी कपड़े पहनते हैं, क्लॉथिंग इन समर, समर के महीने में, यानी गर्मी के महीने में हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के, यानी लाइट मीन्स हल्का, प्रकाश नहीं, हल्के कॉटन के यानी सूती कपड़े पहनते हैं, सिल्क क्लॉथिंग पहनते हैं यानी रेशमी कपड़े पहनते हैं गर्मी के महीने में, इन समर। कॉटन क्लॉथिंग कीप अस कूल, कॉटन के जो कपड़े होते हैं, सूती जो कपड़े होते हैं, ये कीप अस हमको रखते हैं, अस कूल ठंडे रखते हैं, हमको ठंडे रखते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथिंग, हम पहनते हैं वूलन, ऊल के बने हुए यानी ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं। इन विंटर, जाड़े में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लॉथिंग कीप अस वार्म, वूलन जो कपड़े होते हैं कीप अस हमको रखते हैं, वार्म मीन्स गर्म रखते हैं वूलन कपड़े। क्लॉथिंग मेड फ्रॉम रबर, जो कपड़े रबर से बनाए जाते हैं, क्लॉथिंग मेड, कपड़े बनाए जाते हैं फ्रॉम रबर्स और प्लास्टिक, रबर से अथवा प्लास्टिक से जो कपड़े बनाए जाते हैं, और वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ होते हैं। वाटर प्रूफ कपड़े किसे बनाए जाते हैं, रबर से एंड प्लास्टिक से। तो रबर और प्लास्टिक के बने हुए जो कपड़े होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, दे प्रोटेक्ट, वे सुरक्षित रखते हैं हमको, सुरक्षा प्रदान करते हैं, फ्रॉम रेन, वर्षा से यानी पानी से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ? आगे पढ़िएगा दोबारा, इसको बैक करके पढ़ लीजिएगा, हम तो एक ही भाग में बनाएंगे ना।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेज, भिन्न भिन्न तरह के कपड़े, भिन्न भिन्न तरह के कपड़े। चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेज। वी गेट कॉटन, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। वी गेट हम प्राप्त करते हैं कॉटन को फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन के प्लांट से हम कॉटन प्राप्त करते हैं। वी गेट कॉटन, हम लोग कॉटन प्राप्त करते हैं फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन के प्लांट से कॉटन हम प्राप्त करते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, वी गेट हम प्राप्त करते हैं वूल को, ऊन को, फ्रॉम द शीप, शीप से यानी हम भेड़ से वूल प्राप्त करते हैं। वी गेट वूल, हम वूल प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं फ्रॉम द शीप, शीप से यानी शीप मीन्स भेड़, भेड़ों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई द सिल्क वर्म्स, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड, सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है यानी रेशम को प्रोड्यूस किया जाता है बाई सिल्क वर्म, रेशमी कीड़े से, यानी रेशमी कीड़े से रेशम प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। क्लॉथ इज आल्सो मेड फ्रॉम नाइलॉन, जो क्लॉथ होता है कपड़ा, इज मेड बनाया जाता है फ्रॉम नाइलॉन से बनाया जाता है, रेयान से बनाया जाता है, एंड पोलिस्टर से बनाया जाता है, यानी नाइलॉन, रेयान और पोलिस्टर से कपड़े बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लॉथेज, इनको कहते हैं सिंथेटिक क्लॉथेज, यानी सिंथेटिक क्लॉथेज किससे कहते हैं? जो नाइलॉन के, रेयान के या पोलिस्टर के बने हुए कपड़े होते हैं, उन्हीं कपड़ों को सिंथेटिक क्लॉथेज कहते हैं। सम एरियाज आर वेरी कोल्ड, कुछ जो एरियाज हैं बहुत ही कोल्ड हैं। इवन मीन्स भी, वूलन मीन्स वूलन कपड़े भी, वूलन कपड़े भी यानी ऊनी कपड़े भी, इसमें देखो ठीक है ना, ऊनी कपड़े भी, वूलन क्लॉथेज कैन नॉट कीप अस वार्म। फिर से देखिएगा, सम एरियाज आर वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे होते हैं कुछ एरिए, क्षेत्र। इवन वूलन क्लॉथेज, कभी कभी इवन मीन्स भी होगा, वूलन कपड़े भी कैन नॉट कीप अस वार्म, कैन नॉट कीप नहीं रख सकते हैं, अस मीन्स हमको, वार्म मीन्स गर्म, ये हमको गर्म नहीं रख सकते हैं। हियर पीपल यूज द स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स, तो जहाँ पे बहुत ठंडे इलाके वहाँ की बात की जा रही है, वूलन कपड़े से तो अपने यहाँ काम चल जाता है, लेकिन जो और ठंडे इलाके हैं, हियर पीपल यूज, लोग यूज करते हैं द स्किन, चमड़ी को, त्वचा को, एंड फर और रोए को, रोआ, फर मीन्स रोया, रोआ, ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के चमड़ी को और उनके रोमों को का प्रयोग करते हैं फॉर मेकिंग क्लॉथेज, कपड़ा बनाने में। जंतुओं के रोमें और जंतुओं की चमड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं कपड़े बनाने में। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, इस बात को जानिएगा। देखिए लिख रखा सिल्क, फर जैकेट, ठीक ना, इसके बाद से सिल्क वार्म, ये सब इधर देख रखे हैं कपड़े के प्रकार। कॉटन प्लांट, क्लॉथ, कपड़े, क्लॉथ इज मेड इन द टेक्सटाइल मिल्स, क्लॉथ इज मेड, कपड़ा बनाया जाता है इन द टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल में कपड़ा बनाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीनों की मदद से टेक्सटाइल मिल में कपड़े बनाए जाते हैं। फिर से, क्लॉथ इज मेड, कपड़े बनाए जाते हैं इन द टेक्सटाइल मिल्स, यानी टेक्सटाइल मिल में, यानी मिल के कपड़े में, मिल कपड़े के मिल में, मिल के कपड़े में नहीं, कपड़े के मिल में कपड़े बनाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ मशीन, मशीन की मदद से कपड़े बनाए जाते हैं कपड़े के मिल में। वी बाई क्लॉथेज फ्रॉम द मार्केट, वी मीन्स हम, बाई मीन्स खरीदते हैं, क्लॉथिंग मीन्स कपड़े, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से हम लोग कपड़े खरीद, बनते कहाँ हैं? मशीन से बनते हैं, टेक्सटाइल मिल में बनते हैं। बेचे कहाँ जाते हैं? बाजार में बेचे जाते हैं। और उत्पन्न कहाँ किए जाते हैं? खेतों में।
उसके भी बाजार होते हैं। द टेलर जो टेलर होता है, दर्जी होता है, स्टिचेज आवर क्लॉथिंग, स्टिच करता है, सिलता है हमारे कपड़े को। सम पीपल बाई रेडीमेड क्लॉथिंग, कुछ लोग खरीदते हैं रेडीमेड कपड़े। वी आल्सो यूज नीटेड क्लॉथिंग, हमको वी आल्सो नीड, हमको ज़रूरत पड़ती, वी आल्सो यूज, हम यूज करते हैं। नीट मीन्स बुनना, नीटेड मीन्स बुने हुए, क्लॉथिंग मीन्स कपड़े, बुने हुए कपड़े हम यूज करते हैं, जैसे कि साक, मोजा, ठीक ना, वेस्ट वेस्ट स्वीट्स एंड पुल ओवर, ठीक ना। पुल ओवर यानी पुल ओवर मतलब वही कपड़ा जिसमें आप कैप देखते हैं, ठीक ना, जिसमें कैप लगा होता है पीछे, वही वाला कपड़ा। तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, पुल ओवर पहनते हैं और वेस्ट पहनते हैं, यानी एकदम गर्दन तक वाला जो ढका होता है तो उसको वही कहते हैं, ठीक ना। तो हम ये कपड़े पहनते हैं, ठीक ना। तो ये बुने हुए कपड़े होते हैं, इनको पहना जाता है। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथिंग, हमको पहनना चाहिए क्लीन क्लॉथिंग, हमको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। क्लीन क्लॉथिंग आर गुड फॉर हेल्थ, जो क्लीन क्लॉथिंग होते हैं ये गुड होते हैं फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं क्लीन क्लॉथिंग। देयर इज़ ए वाशरमैन, देयर इज़ ए वाशरमैन, देयर का कोई अर्थ नहीं होगा, शुरू में आया ना इसी मार के पहले, जब भी देयर आएगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक ना। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। देयर इज़ ए वाशरमैन यानी वाशरमैन होता है, वाशरमैन, वाश मीन्स धोना, मैन मीन्स, वाशरमैन मीन्स धोने वाला आदमी, यानी धोबी, धोबी होते हैं, धोबी होता है। एंड ए ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर होते हैं। इन आवर नेबरहुड, हमारे पास पड़ोस में, नेबरहुड मतलब पड़ोस में, यानी पास पड़ोस में हमारे कौन कौन होते हैं। ड्राई क्लीनर होता है यानी मशीन से कपड़ों की धुलाई करने वाला ड्राई क्लीनर, और वाशरमैन होता है यानी धोबी होता है, ये होते हैं। दे हेल्प अस, वे मदद करते हैं हमारी क्या करने में, टू कीप आवर क्लॉथ्स क्लीन, हमारे कपड़े को क्लीन करने में वे हमारी मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं, ठीक ना, यही लोग मदद करते हैं, हमारे कपड़ों को धोने में ये हमारी मदद करते हैं। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। टू क्लीन, साफ करने में हमारे कपड़ों को। दे हेल्प अस टू कीप आवर क्लॉथ्स क्लीन, ये मदद करते हैं हमारे कपड़ों को क्लीन करने में, साफ रखने में। देखिए पॉइंट, ठीक ना। चलिए रिका पॉइंट को देखते हैं। पुनरावलोकन, फिर से शॉर्टकट में इसको। क्लॉथ इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, कपड़े क्या करते हैं हमें हीट, कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, भिन्न भिन्न तरह के जो कपड़े होते हैं, और वुलेन, वुलेन होते हैं। इन डिफरेंट सीजन, भिन्न भिन्न सीजन में, भिन्न भिन्न सीजन में ये भिन्न भिन्न होते हैं। क्लॉथीज आर मेड फ्रॉम कॉटन, कपड़े जो होते हैं वो कॉटन के बने होते हैं। वूल, सिल्क एंड पॉलिस्टर, ये जो कपड़े होते हैं, क्लॉथीज आर मेड फ्रॉम वूलन, जो कपड़े वूल कॉटन के बने होते हैं, मेड फ्रॉम कॉटन, कॉटन के, वूल, वूल के, सॉरी, क्लॉथीज आर मेड फ्रॉम यानी बने होते हैं कपड़े फ्रॉम कॉटन, वूल, सिल्क एंड पॉलिस्टर, इन चीज़ों से बने होते हैं, कॉटन के, वूल के, सिल्क के एंड पॉलिस्टर के बने होते हैं। क्लॉथ इज़ मेड इन बिग टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है, क्लॉथ होते हैं जो कपड़ा होता है वो बना होता है बिग टेक्सटाइल मिल, बड़े से टेक्सटाइल मिल में बना होता है। विद द हेल्प ऑफ मशीन, मशीनों की मदद से। वी शुड ऑलवेज यूज वियर क्लीन क्लॉथ, हमें हमेशा कपड़े क्लीन क्लॉथ ही पहनना चाहिए। टिक लगाना है, लेट अस प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर करना है। चलिए देखा जाए। वी वियर क्लॉथ इज अकॉर्डिंग टू द सीजन, हमें सीजन के अनुसार हमें कपड़े पहनने चाहिए, ठीक ना। वी वियर क्लॉथ इज अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन सही रहेगा। एज, उम्र के हिसाब से तो चाहिए, ये भी सही है, पैसे के हिसाब से ये भी सही है, लेकिन सीजन के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। तीनों लग रहा है सही है, लेकिन अभी आपने पढ़ा सीजन के हिसाब से, सही बात है, ठीक ना। अगला, वी गेट कॉटन,
हम कॉटन को प्राप्त करते हैं फ्रॉम कॉटन प्लांट। किससे? कॉटन प्लांट से। वी गेट, क्या गेट करते हैं? फ्रॉम द शीप, ऊल से, ऊल प्राप्त करते हैं शीप से, ऊल, सही है, ठीक है ना। कॉटन तो कॉटन प्लांट से, सिल्क सिल्क वार्म से, और ऊल शीप से, तो इसलिए ऊल को किसे? शीप, शीप यहाँ भरा जाए। देयर इज ए, क्या? देयर इज ए, ठीक है ना, एंड ए इन आवर नेबरहुड, हमारे पास पड़ोस में कौन होते हैं? नेबरहुड में, देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं नेबरहुड में कौन होते हैं? वाशरमैन एंड ड्राई क्लीनर। तो वाशरमैन एंड ड्राई क्लीनर, समझ में आ रही बात ना? तो डियर इज ए वाशरमैन एंड ए ड्राई क्लीनर इन आवर नेबरहुड, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से चुन कर करके भरना है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरिए, ये फिलर है। अगला, वूलन, क्लीन, क्लॉथीज, मार्केट, सिल्क। वी वियर, हम लोग पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अनुसार पहनते हैं। क्या? वूलन, क्लीन, क्लॉथीज या मार्केट या सिल्क, क्या पहनते हैं? बाजार भी पहनते हैं, क्लीन भी पहनते हैं, नहीं क्लॉथीज पहनते हैं, क्लॉथीज भरा जाएगा, सही है, ठीक है ना। क्लॉथीज कीप अस वार्म, कपड़े हमें गर्म रखते हैं। कौन से कपड़े? वूलन, वूलन क्लॉथीज कीप अस वार्म। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है? इज प्रोड्यूस्ड बाई द सिल्क वार्म, सिल्क ही है, सही है, सिल्क को सिल्क वार्म से प्रोड्यूस किया जाता है। वी बाई क्लॉथीज फ्रॉम द मार्केट, बाजार से कपड़े खरीदे जाते हैं। वी नीड वाटर, कहाँ से? हमें पानी के, वी वियर, सॉरी वी शुड वियर, हमें पहनना चाहिए कैसा कपड़ा? कपड़ा बनना चाहिए क्लीन, क्लीन शब्द इसमें भर लेंगे। टू एंड फॉल्स है, और टू फॉर टू, टी फॉर टू एंड एफ फॉर फॉल्स, अब इसमें लिखा जाएगा। कॉटन क्लॉथीज कीप अस कूल, कॉटन के कपड़े हमको गर्म रखते हैं, कॉटन के कपड़े हमको नहीं ठंडे रखते हैं, ट्रू है, सही है, ट्रू, टी लिख दीजिए। अगला क्या कर रहा है? वी वियर वुलन क्लॉथीज इन समर, हम लोग समर में, गर्मी में क्या पहनते हैं? क्या पहनते हैं? वी वियर वुलन क्लॉथीज, वुलन कपड़े पहनते हैं। प्रैक्टिस प्रोटेक्ट्स अस फ्राम कोल्ड, सॉरी प्लास्टिक प्रोटेक्ट्स अस फ्राम कोल्ड, प्लास्टिक हमें प्रोटेक्ट करता है फ्राम कोल्ड से, गलत है, ठीक है ना, फॉल्स है, कोल्ड से यही बचाएगा वुलन क्लॉथीज। सम पीपल, कुछ लोग जो होते हैं, बाई रेडीमेड क्लॉथीज, सही है, कुछ लोग रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, ट्रू है, टी लिखा जाएगा बॉक्स में। क्लीन क्लॉथीज आर गुड फॉर हेल्थ, यानी क्लीन क्लॉथीज जो होते हैं गुड फॉर होते हैं, अच्छे होते हैं, फॉर हेल्थ, यानी साफ़ सुथरे कपड़े अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए। अब मैच करना, मिलाना है, 5 हैं, 5 भी हैं, अब मिलाया जाएगा। कॉटन क्लॉथीज कहाँ से प्राप्त होते हैं? कैसे? वुलन क्लॉथीज, सिल्क वार्म, वूल एंड रबर। देखिएगा, सिल्क किसे प्राप्त होता है? सिल्क वार्म से। सीप से क्या वो प्राप्त होता है? वूल प्राप्त होता है। वाटर प्रूफ कौन होता है? वाटर प्रूफ रबर, ठीक है ना। कूल, कूल ठंडा कौन होता है? कॉटन क्लॉथीज। वार्म कौन करता है? वुलन क्लॉथीज। हो तो क्या, सही है, मैच कर लीजिएगा, दिख भी रहा। अगला देखेंगे, बच्चे ने मैच कर रखा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उत्तर दीजिए नीचे के प्रश्नों का। अभी नई किताब नहीं आई, जिसकी वजह से इसी किताब से बता रहा हूँ, ठीक ना। नई किताब होती तो फिर मैं नई किताब का प्रयोग कर लेता। आगे, वाई डू वी वियर क्लॉथीज, वाई डू वी वियर, वाई डू वी वियर क्लॉथीज, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? वर्षा से, धूप से, ठीक ना, इनसे सुरक्षा के लिए हम कपड़े पहनते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, वी नीड क्लॉथीज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्राम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन है, वाई डू वी वियर क्लॉथीज, हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? तो वाई डू को हटा देंगे, वी वियर क्लॉथीज, वी वियर क्लॉथीज, हम कपड़े पहनते हैं, यानी वी वियर क्लॉथीज। नेट को इसलिए बच्चा ने काट दिया, क्लास में बताया गया था, तो वी वियर क्लॉथीज काटा, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्राम हीट, अपने आप को सुरक्षित कर रखने के लिए, हीट से, कोल्ड से, रेन से एंड डस्ट से। अगला, व्हाट डू वी वियर इन समर सीजन, गर्मी के महीने में हम क्या पहनते हैं? कॉटन पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कॉटन। देखिए यहाँ पे इन समर, सिल्क और कॉटन, ठीक ना। तो क्या कहेंगे? व्हाट डू वी वियर,
तो हम कहेंगे व्हाट डू हट जाएगा, वी वियर यहीं लिखा जाएगा कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ इन समर सीजन। क्या कहेंगे, वी वियर यहीं लिखा जाएगा कॉटन एंड सिल्क, कॉटन और सिल्क क्लॉथ इन समर सीजन। ठीक ना, देखिए वी वियर कॉटन और सिल्क, लाइट कॉटन कह रहा है, यानी हल्का कॉटन, मोटा नहीं, इन समर सीजन। यही लिख लेंगे, एकदम बिल्कुल सही है। अगला तीसरा, व्हाट डू वियर इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या पहनते हैं, वूलन क्लॉथेज पहनते हैं, यानी वी वियर वूलन क्लॉथेज इन विंटर सीजन। वी वियर हम पहनते हैं वूलन क्लॉथेज इन विंटर सीजन। वहीं पे है, उसके आगे देखेंगे व्हाट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, वर्षा समय क्या बचाता है, ठीक ना, तो कहेंगे वर्षा समय कपड़े बचाते, हाँ ये वाटर प्रूफ कपड़े बचाते हैं, ठीक ना। कौन कपड़े, रबर एंड हाँ, तो देखिए रबर एंड प्लास्टिक क्लॉथेज हमें प्रोटेक्ट करते हैं वर्षा से। व्हाट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, वर्षा से हमें कौन सुरक्षा प्रदान करता है, कहेंगे रबर एंड प्लास्टिक क्लॉथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। व्हाट के जगह पे लिख देंगे रबर एंड प्लास्टिक क्लॉथेज। क्या, देखिए यहाँ पे लिख रखा है क्लॉथेज मेड फ्रॉम रबर और प्लास्टिक, क्लॉथेज मेड फ्रॉम रबर एंड प्लास्टिक, क्लॉथेज मेड फ्रॉम रबर एंड प्लास्टिक प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। व्हाट की जगह पे इतना ही लिख देंगे। क्लियर हुआ। अगला, हाउ इज सिल्क प्रोड्यूस, सिल्क को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो कहेंगे सिल्क इज प्रोड्यूस्ड, ठीक ना, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई फ्रॉम सिल्क वार्म, सिल्क वार्म से सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर हुआ। देखिए सिल्क वार्म, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई सिल्क वार्म, सिल्क वार्म से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई सिल्क वार्म। काम लगा दिया, गलत हो गया। चलिए, आपने इतनी बातें पढ़ ली, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, सॉरी, ये जितना भी पढ़ाया गया समझ में आया होगा, और आप इसका पूरा का पूरा लाभ लीजिएगा, और फिर मैं मिलेंगे अगले चैप्टर में। चलिए, इतना के साथ धन्यवाद।